हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मीनल और वीडियो के टाइटल से तो आपने गेस कर ही लिया होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। तो गाइस, आप लोग के साथ ऐसा हुआ है कभी कि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जा रहे हो फॉर अ गुड कॉज, ठीक है। आपने सोचा कि मैं हेल्प करूँगी और ये सब, और उसके बाद जो रायता फैलता है, जो भसड़ मची है, वो मेरे साथ हुआ है। लिटरली मैंने ये इंसिडेंट जो हुआ है जस्ट बिकॉज मेरी एक फ्रेंड ड्यू टू सम इश्यूज शी वॉज सफरिंग एंड आई ट्राई टू हेल्प हर। और ये जो मैटर इतना सा हमें लग रहा था कि बहुत छोटा सा मैटर इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो इतना बड़ा बन गया कि सीधे मैं और मेरी फ्रेंड पुलिस स्टेशन जाके रुक गए। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द स्टोरी। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ, लाइक कौन कौन इन्वॉल्व है। 3 से 4 कैरेक्टर्स है। एक तो ऑफकोर्स मैं तो हुई हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड, विल कॉल हर विशाखा, ओके। विशाखा की सिस्टर, विल कॉल हर आस्था। एंड विशाखा की बड़ी सिस्टर मेघा, ओके। सो लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड की 2 और बहनें हैं एंड आई वॉज देयर। और जो भाई मेन बंदी है जिसकी वजह से सारी भसड़ हुई, जिसने ये कांड करा है पूरा और हमें इतना परेशान करा, उसका नाम है पायल, ठीक है। विल कॉल हर पायल। तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, लाइक हम लोग 3 या 4 साल से बेस्ट फ्रेंड थे। हम लोग ना सेम ऑफिस में काम करते थे एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स लाइक वी लेफ्ट। मैंने 1 महीने पहले छोड़ा ड्यू टू माई स्टडीज़। मुझे यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करना था, स्टडीज़ पे फोकस करना था। एंड शी लेफ्ट बिकॉज उसको कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी थी, ओके। एंड ये जो बंदी थी ना पायल, ये भी उस ऑफिस में काम करती थी बट मेरे ज्वाइन करने से पहले। लाइक अगर मैंने 2022 में ज्वाइन किया था तो इस बंदी ने 2021 में ऑफिस छोड़ दिया था। ऐसा मेरे ज्वाइन करने से थोड़े टाइम पहले इसने ऑफिस छोड़ दिया था। सो क्या था, हम लोग दोनों ने भी, मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड करा कि हम ऑफिस छोड़ देंगे बिकॉज थोड़ा मुझे यूनिवर्सिटी पे फोकस करना था, अपनी पीएचडी पे फोकस करना था, और मेरी बेस्ट फ्रेंड को अपने एग्जाम्स के ऊपर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर कर रही थी कुछ। सो वी डिसाइडेड टू क्विट आवर जॉब्स। हमने छोड़ दी और मैं अपने यूनिवर्सिटी के काम में लग गई और वो अपनी पढ़ाई में लग गई। एंड इसके बीच में थोड़ा सा ना हम लोग फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व थे। लाइक मैं इतना ज़्यादा नहीं थी, मेरी फ्रेंड ज़्यादा थी बिकॉज ऑफकोर्स एक्सपेंसेस हैं वो सब पूरे करने थे। तो इन सब के चक्कर में वो ये फ्रीलांसिंग और ये सारे प्रोजेक्ट्स उठाती थी एंड राइटिंग, लाइक कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, वो ये सब करती थी। एंड पायल वॉज द पर्सन, लाइक उसने ऑफिस छोड़ दिया था, वो आई थिंक कहीं जॉब भी करती थी फुल टाइम और ये वो भी फ्रीलांसिंग में इन्वॉल्व थी। एंड वो उसको थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ा करना चाहती थी, मतलब बिजनेस को। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ना उससे बेसिकली प्रोजेक्ट्स लेती थी एंड शी यूज टू राइट फॉर हर। एंड मेरी फ्रेंड की खुद की भी एक छोटी सी टीम थी, लाइक 3-4 राइटर्स उसके अंडर काम करते थे, तो वो उनसे भी काम कराती थी। एंड पायल वॉज द मीडिएटर, ठीक है। पायल मीडिएटर थी, उससे वो काम लेती थी। और जो पायल जिससे काम लेती थी ना, दैट वर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। उसके वो प्रोजेक्ट्स भेजते थे एंड पायल यूज टू लाइक pass it on to my friend and then my friend used to like write and she also used to pass up the projects। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या हुआ, बेसिकली पहले तो मेरी फ्रेंड ना 50% पेमेंट पहले लेती थी काम करने से पहले एंड देन आफ्टर डिलीवरिंग द वर्क वो 50% पेमेंट पूरा ले लेती थी, मतलब रेस्ट 50%। तो ऐसे पूरा 100% पेमेंट कंप्लीट होता था। ये बेसिकली साइकिल था जो चलता था। इनिशियली मैंने भी थोड़े से प्रोजेक्ट्स किए थे बट देन आई लाइक कम्प्लीटली लेफ्ट इट और मैंने कहा कि नहीं मैं पढ़ाई पे फोकस करूँगी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग और ये सब अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने तो छोड़ दिया एंड मुझे पायल का इतना आइडिया भी था, मुझे पता भी नहीं था उसके बारे में कि मेरी फ्रेंड के साथ वो चीज़ कनेक्टेड और ये सब। तो भाई क्या होता है उसके बाद में, तो ये पायल जो बंदी है ना, इसने बोला कि यार मेरी फ्रेंड विशाखा, उसको बोला कि विशाखा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, तो एक काम करते हैं, अपन डिसाइड करते हैं, आप अपन दोनों ही प्रोजेक्ट्स मतलब ले लेते हैं, तुम एक साथ बहुत सारे बल्क में प्रोजेक्ट्स ले लो, मुझे एक साथ करवा के देना। और करवाने के बाद ना जो भी, मतलब हम एक डेट डिसाइड कर लेंगे, लाइक मंथ के एंड में या न्यू मंथ के स्टार्टिंग में मैं तुमको कंप्लीट पेमेंट एक साथ कर दूंगी। तो मेरी फ्रेंड भी हाँ बोल दिया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी बिकॉज ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट इन लोगों के बीच में डिसाइड हो गया, कुछ 3 से 4 प्रोजेक्ट्स थे एंड जो कॉस्ट बेसिकली डिसाइड हुई थी प्रोजेक्ट की राइटिंग के, वो अराउंड 65 to 70,000 समवेयर बिटवीन दैट, मतलब वो उसकी प्राइस डिसाइड हुई थी कि ये इतने
प्राइस का काम है, इतने पैसों का काम है, तो ये मैं तुम्हें मंथ एंड में या न्यू मंथ की स्टार्टिंग में मैं दे दूँगी 1 महीने के बाद, ताकि एक साथ ना बार बार मुझे पेमेंट नहीं करने पड़े, मुझे इशू ना हो। सो माई फ्रेंड वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, वैसे भी क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो आई ट्रस्ट यू, आप ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके शी लाइक अग्रीड। भाई ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी सबसे पहले, ठीक है। तो वो उसने ले लिया, फिर उसने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए और अपने राइटर्स से करवा लिए मेरी फ्रेंड ने, ठीक है, जो उसकी टीम थी उससे, और फिर वो डिलीवर कर दी प्रोजेक्ट। एंड देन पायल सेड कि हाँ अब मैं 1 महीने में पेमेंट कर दूंगी। और इसमें ऐसा होता था कि सामने से ना फीडबैक आता था और रिजल्ट आता था, रिपोर्ट आती थी कि आपका काम अच्छा है एंड पास हो गया है, सो मतलब फिर पेमेंट होता था। और इन केस काम फेल होता था ना तो उसके लिए फेलियर रिपोर्ट और रीज़न वगैरह आता था कि क्यों फेल हुआ है, ठीक है। तो जिससे क्या होता था, हमें पता चल जाता था हाँ फेल हो गया, तो हम या तो रिफंड कर देते थे या फिर उस प्रोजेक्ट का पैसा नहीं लेते थे, ऐसा सीन था। तो ये हुआ। तो मेरी फ्रेंड ने स्टार्ट कर दिया, ये काम करके डिलीवर कर दिया एंड पायल सेड 1 महीने में पेमेंट हो जाएगा। देन 1 महीना गुजर गया, पूरा हो गया 1 महीना, बट पायल ने पेमेंट नहीं करा। तो जो इस डेट को पेमेंट करना था तो मेरी फ्रेंड उसको कॉल करा, शी डिडंट पिक अप। उसने 2 दिन बाद वापस से कॉल पिक करा, बोला कि सॉरी आई एम नॉट इन द सिटी, मैं दिल्ली में हूँ, आई हैव एन ऑपरेशन दैट आई एम अंडर गोइंग, और मेरा साइनस का ऑपरेशन है। भाई बंदी का साइनस का ऑपरेशन, और मस्त बोल रही है, सब कर रही है, कहती मैंने ऑपरेशन करा लिया है और ना मेरे को बेड रेस्ट बोला है 10 डेज़ का, तो मैं 10 डेज़ के बाद आपसे बात करूँगी और अपन कनेक्ट करेंगे। तो भाई मेरी फ्रेंड ने भी बोला ठीक है, आपको यार इतना बोल रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ है, साइनस का ऑपरेशन इज़ अ बिग थिंग, तो रेस्ट की ज़रूरत होगी फॉर श्योर। और उसने इस बीच पायल ने बोला कि मेरा जो असिस्टेंट है ना और मेरा फ्रेंड भी है, वो आपसे कनेक्ट करेगा, वो आपसे बात करेगा, आप उससे बात करना कुछ भी हो तो हमने बस ये बोला पेमेंट का, तो बोलती वो मैं ठीक होने के बाद 10 दिन बाद मैं देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि सही लग रहा है तुझे, मैंने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है दे दे 10 दिन दे दे, क्या हो गया। भाई दे दिए 10 दिन। 10 दिन बाद बंदी का कुछ पता नहीं, ठीक है। वापस से हमने उसको कॉल करा, उसने फ़ोन उठाया ही नहीं, उसके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, उसने बोला कि मैम अभी बात नहीं कर सकती। तो हमने कहा हमें कोई वो नहीं है, आप पेमेंट करवा दीजिए, क्योंकि पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया, आपने 10 दिन मांगे थे, हमने वो भी दे दिया। एंड राइटर्स आर आस्किंग फॉर पेमेंट, राइटर्स अब पैसे मांग रहे तो ऑब्वियसली यार वो तो मांगेंगे पैसे। फिर क्या हुआ, तो इस बंदी ने वापस से बोला कि हाँ मैं कर दूंगी, मैं एक बार ठीक हो जाऊँ 1-2 दिन और निकल गए। और अब हम लोग सीरियसली परेशान हो गए थे, बिकॉज सब लोग मेरी फ्रेंड को बोल रहे थे कि यार अब आप पैसे दे दो क्योंकि आपने काम कर पाया। ऑब्वियसली सब लोग पैसे मांगेंगे एंड अराउंड 70,000 समथिंग का अमाउंट था, तो ऑब्वियसली इट वॉज अ बिग अमाउंट। मेरी फ्रेंड का उसमें जो भी पार्ट था कमीशन का एंड जो उसके राइटर्स का जो भी राइटिंग का पार्ट था उसका जो भी पैसा बनता था, तो ये सब था। तो क्या हुआ, उसके बाद सडनली आउट ऑफ नोवेयर शी सेड कि ना सॉरी पेमेंट नहीं होगा बिकॉज काम फेल हो गया, आपने काम की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, काम फेल हो गया और ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, काम की और फेलियर रिपोर्ट। तो मेरी फ्रेंड ने कहा ठीक है आप फेलियर रिपोर्ट मेल कर दो, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ राइटर से जिन्होंने काम किया। भाई फेलियर रिपोर्ट उसने भेजी और वो फेलियर रिपोर्ट थी फेक, मतलब लिटरली उसने फेक फेलियर रिपोर्ट जनरेट करी थ्रू ChatGPT और वो भेज दी और बोलने लगे कि ये आगे से क्लाइंट्स ने भेजी है और काम फेल हो गया, पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ एक काम की पेमेंट होगी, वो भी मैं थोड़े दिन बात करूँगी बिकॉज अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। मेरी फ्रेंड ने उसको देखा एंड शी वॉज लाइक ये तो फेक है, फिर उसने मुझे भेजा, ठीक है, दैट इज़ हाउ आई कम इन टू पिक्चर। फिर उसने मेरे से ये सब चीज़ें डिस्कस करी, मैंने बोला ये तो पूरी फेक है बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम से ये काम करते थे तो हमको पता था कि क्या सिचुएशन है, कैसे क्या होता है। तो भाई वो फेक फेलियर रिपोर्ट उसने भेजी, फेक, बिल्कुल फेक थी रिपोर्ट, कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं थी। हमने सीधा उसको कॉल करा, हमने बोला कि फेक फेलियर रिपोर्ट है, आप झूठ बोल रहे हो, प्लीज़ हमारे पैसे दे दो, जो है डिसाइड हुआ था एंड कम्प्लीटली फेक है। इन केस इन फ्यूचर आपके पास ढंग से पूरी प्रॉपर रिपोर्ट आती है आप हमें भेज देना, हम लोग रिफंड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यही प्रोसेस चलता था। एंड शी वॉज लाइक वो भड़क गए, बोले नहीं मैं तो कोई पेमेंट नहीं करूँगी, काम इतना बुरा किया आपने, फेल हो गया। और उसने कर दिया ब्लॉक मेरी फ्रेंड को हर जगह से, लाइक व्हाट्सएप से, फ़ोन से, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और मेरी फ्रेंड सीरियसली इतनी डम है, वो इसके साथ काम कर रही है बट उसने कभी आज तक इसका एड्रेस नहीं पूछा, कभी कुछ नहीं पूछा, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। तो अब हमने बोला हम क्या करें, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो एक ना आइडिया मुझे आया, मैं ऐसे ही ना सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देख रही थी जो मेरी फ्रेंड ने करवाए थे, तो उसमें ना सारे जो प्रोजेक्ट्स का एक ब्रीफ आया था और उस ब्रीफ में जो क्लाइंट था ना, मतलब जो पायल के क्लाइंट्स थे जहाँ जिससे उसने काम लिया था, जिनके प्रोजेक्ट्स थे, उनका ईमेल आईडी और नाम दिया हुआ था, ठीक है।
तो हमने क्या करा, हमने उसको तो रीच करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, तो हमने उसके क्लाइंट्स को रीच करा। हमने लिखा उनको ईमेल, और उनको ईमेल में हमने पूरा कुछ लिख दिया कि ये हमने करा एंड दिस गर्ल शी हैजंट पेड, और आप हमको बताओ क्या रिजल्ट आया व्हाटएवर। और भाई शॉकिंग न्यूज़ फ्लैश ये था, सामने से रिस्पॉन्स आता है 1-2 दिन बाद। मेल का 3 से 4 जो प्रोजेक्ट थे हम सबको मेल करा, ठीक है, 4 लोग थे, चारों को हमने मेल करा, चारों का रिस्पॉन्स आता है कि हम तो पास हो गए, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड काफ़ी अच्छी राइटिंग थी आपकी, और हम लोग पास हो गए हैं एंड थैंक यू सो मच, और ना पेमेंट हम पायल को कर चुके हैं ये। और पायल मैडम ने हमको बोला कि नहीं 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 कोई पेमेंट नहीं हुआ है। और भाई हमारा दिमाग ख़राब हो गया, और मेरी फ्रेंड बिल्कुल पैनिक मोड में हो गई कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मुझे इतने लोगों के पैसे देने हैं, मैंने तो काम करवाया है, वो लोग तो मेरे पीछे पड़ेंगे। और ये हमको पता चल गया, हम लोग शॉक में कि अब क्या, ये तो बंदी को मतलब पैसे मिल गए बट ये हमको नहीं देना चाहती। इतनी कमीनी बंदी वहीं आज तक लाइफ में नहीं देखी, ठीक है। पहले तो बहुत अच्छे से बोल के काम करवा लिया, इतना स्वीटली बिहेव किया, और फिर ये सारे कांड कर दिए कि भैया अब तो पेमेंट नहीं करूँगी। तो क्या हुआ, हमने फिर उसके क्लाइंट से रिक्वेस्ट की कि सर मैम व्हाटएवर, ये बंदी है, तो आप ऑफकोर्स आपने इनको काम दिया है तो आप जानते होगे, प्लीज़ इनको बोलो कि हमारा पेमेंट कर दे, बिकॉज इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनका भी पेमेंट है, और आप लोग अगर उसको प्रेशराइज करोगे तो 100% वो पेमेंट कर देगी, ठीक है। तो सब लोग ने सोचा कि यार हम लोग जेन्युइनली हाँ सही बोल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने उनको थोड़े से प्रूफ्स भी दिए थे कि देखो ये हमने करा है, हम ही ने करवाया है काम ये। तो दैट इज़ हाउ लाइक मैंने थोड़ा बहुत हैंडल किया, और मैंने उनसे बात करी मेरी फ्रेंड ने, तो उन्होंने अपना नंबर भी हमको भेजा, ठीक है, नंबर भी शेयर किया, हम लोगों ने कॉल के थ्रू भी कनेक्ट किया उन लोगों से, एंड दे वर लाइक हम उसको पेमेंट कर चुके हैं। वो हमेशा एडवांस पेमेंट लेती है, लाइक उसके बिना वो काम भी स्टार्ट नहीं करती, वो 100% पेमेंट एडवांस ले लेती है, फिर ही काम स्टार्ट करती है। और सबका काम पास हुआ था, हमने सबसे बात करी, बहुत अच्छा काम था। एंड तो हमने उसको बोला कि आप प्रेशर क्रिएट करो, आप उसको बोलो। भाई उन लोगों ने मैसेज पहुंचाया, नेक्स्ट डे लाइक 24 आवर्स भी पूरे नहीं हुए होंगे, उस बंदी ने हमको अनब्लॉक कर दिया, मेरे को और मेरी फ्रेंड को, क्योंकि मैंने भी उसको मैसेजेस भेजे थे। और इस बीच ना मेरे को उसके भाई का भी नंबर मिल गया था, तो मैंने उसको भी कनेक्ट करने की कोशिश करी थी कि आप उसके भाई हो पायल के, तो प्लीज़ उसको बोलो कि पेमेंट कर दे, ऐसा ऐसा मेरी फ्रेंड काफ़ी प्रॉब्लम में है और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके भाई ने बस मुझे बोला, कहता है कि मुझे नहीं पता, एंड मुझे ब्लॉक कर दिया। तो नेक्स्ट डे जब ये सीन हुआ, हमने सबसे रिक्वेस्ट किया उसके क्लाइंट से कि ये सिचुएशन, आप उसको प्रेशराइज करो, ये सब करो। तो उसके क्लाइंट्स ने ऐसा करा जैसा हमने बोला, और सामने से रिवर्ट आ गया, बंदी ने हमको कर दिया अनब्लॉक हर जगह से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, हर जगह। और मैसेज लिखा इतना बड़ा से थ्रेटनिंग सा मैसेज, हाउ डे यू कनेक्ट टू माई क्लाइंट्स, आपकी हिम्मत कैसे हो गई, उसको मैसेज भी करा आपने, एंड अब तो जो मर्जी कर लो, भाड़ में जाओ, 1 रुपया भी नहीं दूंगी, 1 रुपया भी निकलवा के दिखा देना मुझसे, दीज वर द एग्जैक्ट लाइन्स। और उसके साथ इतनी गंदी गंदी गालियाँ उसने लिखी थी, जो मैं ऑब्वियसली कैमरा पे बोल भी नहीं सकती, इतनी गंदी गालियाँ। और बंदी ने वापस से हमें ब्लॉक कर दिया, लाइक कॉल से, व्हाट्सएप से ब्लॉक नहीं किया, ठीक है। तो और हमने फिर उसको थोड़ा पोलाइटली बोला कि प्लीज़ देखो ये गलत बात है, हमारी बात भी हो गई और ये सब चीज़ें। तो बोले कि नहीं, आपने मतलब ब्रीच करा है, ऐसे आप किसी के क्लाइंट्स को रीच नहीं कर सकते। हम लोग ने बोला कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आपने कोई और रास्ता छोड़ा नहीं था, आप कनेक्ट नहीं कर रहे थे, आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू। तो बंदी ने वापस से हम लोग को 2-3 ऐसे गालियाँ बकी, बोले जो करना है कर लो, हिम्मत है ना, जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं तो नहीं करूँगी पैसे वापस, मतलब पैसे नहीं दूँगी। भाई हमारा दिमाग हो गया आउट। उसने फिर हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद और फिर बोला कि है ना, अब इससे ज़्यादा कुछ किया ना तो यू विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, ये करके उस अभी तक मेरे पास आज तक उसका ये मैसेज है, ये करके उसने वापस से हमको हर जगह से ब्लॉक मार दिया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या करें। तो हमने क्या किया, उसका एड्रेस निकलवाने की कोशिश की। हमने सोचा हम उसके घर जाते हैं, उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, सारी सिचुएशन समझाते हैं, ऑब्वियसली बड़े लोग हैं, वो तो कुछ कर ही सकते हैं। तो हमको इसका एड्रेस नहीं पता था, तो हमने कुछ म्यूचुअल पुराने ऑफिस के फ्रेंड्स से कनेक्ट किया, पता चला। हमको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता चला, बट हमें लोकेलिटी पता चल गई। अब उस लोकेलिटी में 2 बिल्डिंग्स थी, ठीक है, और हमें ये नहीं पता था कि इसका फ्लैट नंबर क्या है, कौन सी बिल्डिंग है, तो हम लोग सिर्फ चांस ले सकते थे। सो व्हाट हैपेंड, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी विशाखा, उसकी सिस्टर आस्था, ठीक है, आस्था दी, हाँ वो उससे बड़ी थी, ठीक है। सो आस्था वेंट, उन्होंने बोला कि
अपन लोग जाते हैं एंड आई वॉज विद देम। बोलते हैं अपन तीनों जाते हैं उसके घर पे बात करते हैं, आंटी अंकल को समझाते हैं कि ये सिचुएशन है, दे विल हेल्प अस। तो हमने कहा ठीक है। तो हमें बिल्डिंग अब पता नहीं थी, तो पहले हम एक बिल्डिंग में गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इस नाम का तो कोई नहीं रहता। हमें उसके मम्मी का नाम पता चल गया था, उसका नाम पता था, उसके भाई का नाम पता था और सरनेम पता था। तो हमने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम दूसरी बिल्डिंग में गए, बट दूसरी बिल्डिंग में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे गार्ड बैठता था, और अगर गार्ड बैठता है तो वो ऊपर कॉल करता जो भी कोई नीचे अननोन गेस्ट आता है, और फिर ऊपर से कंफर्मेशन आता है कि आप अंदर आने दो तो ही वो अंदर आने देता है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम कैसे घुसे। तो हम लोग वहाँ पहुँच तो गए लोग, मतलब बिल्डिंग के आगे। अब हम लोग देख रहे थे कि गार्ड मिल रहा है कि नहीं मिला, एंड टू आवर लक गाइड्स, गार्ड उस दिन वहाँ पे नहीं था। वो आई थिंक बाहर इधर उधर चला गया था, एंड विद इन सेकेंड्स हमें अपना रास्ता मिल गया कि अब हम लोग जा सकते हैं, गार्ड नहीं है। हम सीधा घुस गए अंदर बिल्डिंग के, ठीक है। और हम बिल्डिंग में, अब हमें फ्लैट नंबर नहीं पता, हमने कहा पर नहीं बिल्डिंग तो यही है तो फ्लैट तो मिल ही जाएगा, हम 2-3 लोगों से पूछेंगे। तो हम जैसे ही लिफ्ट में घुसे, लाइक उसका घर 3rd या 4th फ्लोर पे था, हम घुसे लिफ्ट के अंदर, और वहाँ पे ना लिफ्ट में एक अंकल थे जो अपने डॉग को मतलब वॉक पे लेकर जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये है, मतलब पायल नाम है उनका, एक भाई भी है, ये उनकी मम्मी का नाम है, तो ऐसे कोई रहते हैं क्या, कौन से नंबर के मतलब फ्लैट में वो लोग रहते हैं। तो उन्होंने बोला ये मुझे नहीं पता, पर ऐसे मतलब रहते ज़रूर है ये लोग यहाँ पे, मैं अपनी वाइफ से पूछ के बता दूँ। उन्होंने मिलाया कॉल अपनी वाइफ को, और उनकी वाइफ ने हमको नंबर दे दिया मतलब उनके फ्लैट का, और हम लोग पहुँच गए। तो हम लोग ने बेल बजाई, गेट ना आंटी ने खोला, मतलब पायल की मम्मी ने, एंड शी वॉज लाइक कौन हो आप लोग। तो हमने उनको बोला ये हम उसके फ्रेंड्स हैं, हमें पता चला उसका ऐसा ऑपरेशन हुआ है, और ना मुझसे इसलिए मिलना है और हमें कुछ बात करनी है, मतलब। और आंटी को पता था कि ये फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है, तो ईजिली वो समझ गई कि हम लोग कौन है। तो हम लोग बात करने चले गए। तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ आप, वेलकम, बैठो। फिर हमने उनको पूरी सिचुएशन समझाई, पूरी, एंड आई थिंक उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था उनको सब कुछ पहले से पता था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे हमारी बेटी कभी नहीं कर सकती है, टिपिकल पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है ना वही रिएक्शन, ऐसा हमारी बेटी कभी नहीं कर सकती, आप लोग ने ठीक से काम नहीं किया होगा, वरना मेरी बेटी को कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अंकल जो उसके पापा थे, मेरी बेटी को कोई ज़रूरत नहीं है, उसने आज तक किसी के पैसे नहीं लिए हैं और ये सब चीज़ें। हमने बोला अंकल हमने बात करी है, जो क्लाइंट्स थे उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने खुद बोला है भाई उनको पैसे रिसीव हो गए, बट शी इज़ नॉट पेइंग अस, और ये मैसेजेस हैं, उन्होंने हमको ऐसे मैसेज किया है और धमकाया और ये सारी चीज़ें। एंड तो आंटी बोलती है पायल ना रास्ते में ऑफिस से आ रही है, आप मिल लेना। हमने कहा ठीक है, हम लोग यहीं वेट करते हैं। और हम लोग बहुत इजीली आराम से मैटर को सॉर्ट करने गए थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, अंकल इतने चालाक थे, उसके पापा, भाई इतना चालाक कोई इंसान कैसे हो सकता है। उन्होंने सीधा जाके पायल को चुपके से फ़ोन कर दिया बालकनी में जाके, एंड वी लिटरली कुड हियर कि वो उससे बात कर रहे हैं, हाँ पायल ये लोग आए हैं तेरे से मिलने के लिए, यहीं पे बैठे हुए जा नहीं रहे, तो तू है ना घर मत आना, ठीक है। हमने ये भी सुना कि अंकल ने बोला, बट स्टिल हमने इतना बड़ा उसको वो बड़ा नहीं बनाया। तो ऐसे अंकल ने फिर आके बोला, पायल कह रही कि मैं ना नहीं अभी नहीं आ पाऊँगी, मैं तो लेट हो जाऊँगी ऑफिस से, रात को बहुत लेट हो जाएगा मुझे, तो आप ना मैं इनसे बात कर लूँगी, आप भेज दो इनको। तो हमारे को अंकल ने बोला कि वो बोल रही मैं बात कर लूँगी, आप भेज दो। हमने कहा चलो ठीक है। तो मेरी जो मतलब फ्रेंड की दीदी थी, उन्होंने कहा उन्होंने शी इज़ अ डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा वो नहीं करते, मैं क्या करती हूँ आप ना बात करवा देना अंकल। और बीच बीच में ना उन्होंने उन अंकल का एड्रेस लिया था, लाइक वो क्या काम करते हैं ये सर। और पता चला कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उनकी सोसाइटी के आसपास ही इनके अंकल की कोई शॉप है, जिसपे मतलब उनकी खुद की शॉप है, वो वहाँ पे काम करते हैं। तो दी ने उनका एड्रेस ले लिया और अपना पर्सनल नंबर, लाइक मेरी फ्रेंड विशाखा की जो सिस्टर थी जो हमारे साथ गई थी आस्था, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया आंटी को कि आंटी ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप ना मुझसे, पायल मुझसे कनेक्ट कर लेगी, अगर उसको इन लोगों से बात नहीं करनी तो मैं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो वो मुझसे डील कर लेगी, मुझसे बात कर लेगी। एंड क्योंकि वो तो फ़ोन उठाती नहीं, तो मैं अपना नंबर आपके फ़ोन में सेव करी और आपका नंबर मैं ले लेती हूँ। और उन्होंने आंटी का नंबर ले लिया, ठीक है। इतना हो गया, हम लोग वहाँ से निकल गए कि भाई ठीक है अब मैटर सॉर्ट हो जाएगा। उसी दिन रात को ये हुआ कि उस बंदी ने वापस से ना मैसेज करा कि हाउ डेयर यू कम टू माई हाउस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ना
तब मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको रिप्लाई में बोला, भाई तू तो बोल रही थी ना कि तेरा घर भी हमको नहीं मिलेगा, तूने धमकियाँ दी थी, देख भाई तेरा घर भी ढूंढ लिया, अब चुपचाप पैसे दे दे, मतलब फालतू में इतना मैटर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलती थी नहीं जो करना कर लो, मैं तेरे पैसा नहीं दूंगी, घर पे आने की हिम्मत भी कैसे हो गई, ठीक है। ये करके वापस उसने ब्लॉक कर दिया और लिखा कि यू विल हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, अब देखना मैं तुम लोग के साथ क्या करती हूँ। ये करके उसने वापस से ब्लॉक मार दिया। नेक्स्ट डे वो मतलब अंकल की शॉप पे गई, तो शी वॉज लाइक कि अंकल क्या हुआ, प्लीज़ आपसे बात हुई पायल की। तो अंकल ने कुछ भी नहीं सुना, सीधा उनको निकाल दिया, बोला कि नहीं नहीं मेरे काम का टाइम है, प्लीज़ यहाँ से जाओ और ये सब। और वहाँ पे मेरी फ्रेंड टेंशन में, मैं टेंशन में कि यार अब क्या होगा, मतलब उसके पैसे डूब गए और ये सारी चीज़ें। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे, लाइक कोई हेल्प नहीं हो रही थी, कुछ नहीं होता। अब ना हम पुलिस के पास जा सकते थे कि क्या इन इतनी सी चीज़ों में आई डोंट थिंक कि कुछ केसेस एंड ये सब होते हैं। एंड उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, मैं बताती हूँ। आई थिंक इंडिपेंडेंस डे था या फिर राखी थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ओकेजन। बट उस दिन क्या हुआ, सडनली मुझे आउट ऑफ नोवेयर ना मैसेज आया एक व्हाट्सएप के ऊपर कि आप ना मुझे ये ऐसे अजीब और चीप मैसेजेस क्यों कर रहे हो, ये आपका ही नंबर है ना। एंड आई वाज लाइक ये कौन है, मैं तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा कौन हो भाई आप? तो कहते कि ये आपका नाम एस से, मतलब उन्होंने बोला आपका नाम शिखा है ना। मैंने बोला नहीं मेरा नाम शिखा नहीं है, आई एम मीनल। तो बोले नहीं आपने इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट किया एंड आपने ना ये मैसेज लिखा कि आप मुझसे चैट करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो। मैंने बोला आई एम सॉरी, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, प्लीज़ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई फेक आईडी यूज़ कर रहा होगा। तो मैंने उनको बोला आप मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजो। तो उस बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट में क्या था, एक बंदी, मैं शिखा के नाम से उसने आईडी बना रखी थी, आई विल नॉट टेक द रियल नेम, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी shikha@gmail.com ऐसे करके, तो इस नाम से आईडी थी और उसने लिख रखा था हाय माय नेम इज़ मीनल, दिस इज़ माय नंबर। और लिटरली मेरा फ़ोन नंबर वहाँ पे था, उसने लिखा था मेरा फ़ोन नंबर, दिस इज़ माय नंबर, कैन वी हैव सम चिट चैट। और किस टाइप की चिट चैट है तो मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद ही समझ जाओ। लाइक वो टाइप की ऐसी तरह की बातें आप मुझसे कर सकते हो, प्लीज़ कनेक्ट दिस, ठीक है। तो एक मैसेज आया, ठीक है, मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा ठीक है यार कभी नंबर इधर उधर चला गया होगा, आई डेंट लाइक माइंड की, चलो जो भी है, मैंने इग्नोर मार दिया। बट फिर आया थोड़ी देर में दूसरा मैसेज, फिर तीसरा मैसेज और फिर कॉल्स, 3 से 4 कॉल्स आई। ओ भाई मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कभी ज़िंदगी में, तो मेरे साथ ये हुआ तो भाई मैं तो बिल्कुल ही पागल हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो उसने बोला कि हो गया होगा कहीं पे नंबर लीक, तू है ना ब्लॉक मार दे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो यार, ब्लॉक मार दिया। मैंने सच में ब्लॉक मार दिया। फिर मैं 1-2 दिन बाद मैंने ना इग्नोर भी मार दिया। 2 दिन तक कैसा होता रहा, फिर एकदम से मैसेजेस आना बंद हो गए। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था जब हम उस लड़की के घर गए थे, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट डे वो लोग उसके पापा की शॉप पे गए और उन्होंने हटा दिया कि नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं, अब रुक जाओ। अब हमको समझ नहीं आया हम लोग क्या करें। उसी बीच में पता है क्या हुआ, दिस गर्ल पायल ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी। हम लोग लिटरली ऐसे मान के बैठ गए थे, अब पैसे गए, हार मान जाते, कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे, छोड़ते हैं, जो भी जिसका नुकसान हुआ है हम लोग अपनी पॉकेट से भर देंगे। बट तभी ये अपॉर्चुनिटी हमको क्या मिल गई, सामने से आ गई हमारे पास। ये जो बंदी थी पायल, जैसा कि मैंने बोला बिल्कुल ही पागल साइकोटिक बंदी थी, एकदम बेवकूफ़ जिसको बोलते हैं ना, खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात, वो करी इसने। तो जैसे हम लोग इसके घर पे गए थे ना, तो इसने वापस से मैसेज हमको लिखा ही था कि अब देखना कॉन्सिक्वेंसेज और ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, मेरी जो फ्रेंड थी ना विशाखा, उसकी सिस्टर जो उनके घर गई थी, उन्होंने आंटी को नंबर दिया था, उसकी बड़ी बहन आस्था, उनके साथ क्या हुआ, उनके नंबर पे भी ये रैंडम मैसेजेस आने लग गए, नंबर पे, लाइक व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि वो शी इज़ नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया, कुछ भी पे वो मतलब एक्टिव नहीं है, सिर्फ एक व्हाट्सएप पे वो एक्टिव थी, ठीक है। एंड उनका नंबर कहीं से भी लीक हो जाए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वो हमेशा ऐसे, शी इज़ अ डॉक्टर, स्टूडियस है, वो कहीं पर भी इधर उधर नंबर वंबर नहीं देती, कुछ भी नहीं। उनको व्हाट्सएप मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए सेम जो मुझे है, कि दिस इज़ माई नंबर, आप लोग प्लीज़ कनेक्ट करो, वील हैव अ चैट, और ये आस्था, दिस इज़ आस्था, मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे मैसेजेस उनको आने लग गए। और लड़के मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं कि हमसे बात कर लो, आपका नाम आस्था है ना, आपका नंबर मिला है, और ये सारी चीज़ें। और भाई वो चीज़ें सेम जैसी मेरे साथ हुई वैसे। तो फिर उन्होंने अपनी बहन को बताया, और उनकी बहन ने, उसकी जो बहन है विशाखा ने, शी कनेक्टेड मी कि मीनल मेरी दीदी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है,
अच्छा तेरे को भी ऐसे सेम मैसेज आता है। मैंने कहा यार मेरे को भी ऐसे सेम मैसेजेस आए, तेरे को भी मतलब तेरी दी को भी सेम मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, फॉर श्योर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमने क्या करा वहाँ पे ना, जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट ना लॉगिन करना चाहते ना, तो क्या हमने उस लड़की की वो डाली ID शिखा something@, ऐसे gmail.com। तो है ना वो उसमें आई थिंक एक फीचर होता है इंस्टा पे, वो आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलता है, ठीक है, और वो बोलता है OTP सेंट टू दिस नंबर। और नंबर जो थे ना लास्ट के 2 डिजिट हमको दिख रहे थे, जिस नंबर पे वो OTP जाना चाहिए था, मतलब उस बंदी के फ़ोन पे, मतलब उस इंसान के फ़ोन पे जिसने वो अकाउंट क्रिएट किया। और लास्ट के जो 2 नंबर थे ना, वो नंबर गेस करो किसके थे? वो नंबर थे मिस पायल के, जिन्होंने ये पूरा कांड किया लिटरली। वो 2 लास्ट के जो 2 नंबर थे ना, वो उस पायल की जो मम्मी थी ना, मम्मी उनके नंबर से मैच हो गए। तो पायल की जो मम्मी के नंबर मेरी फ्रेंड की सिस्टर लेकर आई थी, आस्था दी लेकर आई थी। तो ये मतलब जो 2 डिजिट्स हमको मिले ना, मतलब जिस नंबर पे OTP गया उसके 2 डिजिट्स हम लोग देख पाए थे, और वो 2 डिजिट्स मैच हो गए ये पायल की मम्मी के फ़ोन नंबर से, ठीक है। तो अब हमें तो समझ में आ गया कि भाई पूरा कांड किसका है। आंटी तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली आंटी के नंबर से पूरा काम किया है मिस पायल ने। लिटरली उस बंदी ने अपनी मम्मी के फ़ोन से एक ID क्रिएट की, आई थिंक कोई फेक ID थी, वो क्रिएट आई थिंक 2018 में हुई थी, काफ़ी पुरानी ID, लाइक रीएक्टिवेट करी वो ID वापस अपनी मम्मी के फ़ोन से, और ये सारे नंबर्स लाइक सर्कुलेट किए मेरे और मेरी फ्रेंड की बहन के नंबर, बिकॉज वो उनके घर गई थी उनको समझाने के लिए। दैट वॉज हर ओनली मिस्टेक। तो ऑब्वियसली मैडम ने कहा ही था कि यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसने करा ये कि हर जगह हमारा नंबर लीक कर दिया, ठीक है, मेरा और दी का नंबर लीक कर दिया, एंड सबको बोला कि इन लोगों को ऐसे मैसेजेस करो वट एवर की। और ऑब्वियसली इंटरनेट पे अगर नंबर लीक होता है तो यार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको कॉल्स करने के लिए रेडी बैठे रहते हैं। तो भाई ये पूरा कांड स्टार्ट हो गया, और हमको लिटरली कहाँ से कॉल्स नहीं आए मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक इंडिया छोड़ो, इंडिया के बाहर से उसने पता नहीं कौन सी ऐसी जगह पर हमारा लाइक नंबर डाला, कौन से ऐसे लोगों से कनेक्ट किया कि भाई अंधाधुन लाइक मैसेजेस, कॉल्स, इतने कॉल्स कि हम लोग दुखी हो गए। और जैसे हमको पता चला ना, लिटरली हमारे लाइक पैरों की तरह से ज़मीन निकल गई, वैसे बोलते हैं ना, वो हमारे साथ हो गया। लाइक हमको कभी हमने अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि कोई लड़की मतलब किसी और के साथ ऐसा कर सकती है, इतनी ज़्यादा हद तक जा सकती है कि वो किसी का नंबर सोशल मीडिया पे लीक कर दे और ख़ुद मैसेजेस करे कि इन लोगों को ऐसे ऐसे मैसेजेस करो जिससे ये लोग परेशान हो जाए। एंड हर ओनली मोटिव वॉज टू टेक रिवेंज कि भाई ये मेरे घर पे कैसे आ गए, इन्होंने मुझसे पैसे कैसे मांग लिए। मतलब इतना कोई कैसे कर सकता है, दिमाग में कभी मेरे तो कभी आ भी नहीं सकता ये सारी चीज़ें। किस तरीके का क्रिमिनल माइंड था उस बंदी का, आई डोंट नो। भाई बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो गई। हमने कहा यार ये हम लोग किस तरीके की बंदी से डील करें, इसी क्रेज़ी और वॉट, मतलब कुछ ज़रा सा दिमाग नहीं है क्या है, आजकल ऐसा कौन करता है। बट भाई सीरियसली ऐसा होता है। सो यू ऑल्सो गाइज बी अवेयर ऐसे लोगों से, एंड कभी भी आपको लगे तो अपना नंबर ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करो, बात मत करो, दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मैं ना बाकी की चीज़ें आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, और पार्ट 2 में तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होने वाली, कैसे हम लोग ने सिचुएशन से डील किया और हम लोग निकले और हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, उससे पहले क्या क्या कांड हुआ ना, बहुत खतरनाक सिचुएशन हुई। सो या स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कैसी लगे, और ऐसी वीडियोस और देखनी हो तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर पार्ट 2। बाय।